बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर साइंस का चैप्टर नंबर 10 लेंसेज स्टार्ट किया था। उसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया, साथ में फिर पढ़ा लेंस क्या चीज़ होती है, फिर हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस हमने स्टडी किया, वो क्या चीज़ है, फिर टाइप्स ऑफ लेंसेज हमने स्टडी कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। सबसे पहले देखें, हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ होती है। प्रिंसिपल फोकस जो है वो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए हम डिफरेंट स्टडी करेंगे इसको। देखें, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस की सूरत में पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, लेंस के साथ जाकर टकराती हैं। टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ती हैं। देखिए, ये फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सामने कन्वेक्स लेंस आपको नज़र आया है। कन्वेक्स लेंस के लेफ़्ट साइड पर देखें, 3 रेज़ आपको नज़र आ रही हैं रेड कलर में। वो तीनों रेज़ जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। जब वो कन्वेक्स लेंस में से गुज़रती हैं तो वो अपना रास्ता चेंज करती हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से अपना रास्ता चेंज करती हैं। रास्ता चेंज कैसे करती हैं? वो मुड़ती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। फिर एक पॉइंट के ऊपर जाके तीनों जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मौजूद है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो वाला पॉइंट जहाँ पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मीट विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकल प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं, या इसको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर देखें, जो तीनों रेज थी या पैरेलल रेज जो हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वाकई हकीकत में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं प्रिंसिपल फोकस पर आकर। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल है। रियल से मुराद हकीकी, वाकई हकीकत में मौजूद है, रियलिटी में है। ठीक है, जो कनकेव लेंस हम पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होगी, वो हम बाद में पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है। अब ये जो ओ नज़र आ रहा था ये ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल फोकस से लेकर ओ तक, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द फोकस पॉइंट एफ ऑफ द लेंस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की, उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो था हमारा रियल था। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो देखें क्या कर रहा है। जो रेज पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर उनको इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी वजह से हम जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है वाई कन्वेक्स लेंस इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो उसका आंसर यहाँ से है, सेकंड लास्ट लाइन में देखें। सिंस अ कन्वेक्स लेंस एक्चुअली कन्वर्जेस लाइट at principal focus, that's why it is also known as converging lens। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बनाता है और इस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ले भी सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी बना सकते हैं या हासिल कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस देखते हैं। अब कनकेव लेंस में देखें, आपको सामने नज़र आ रहा है ये पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल फोकस दरमियान वाली जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही है। उसके साइडों में दो रेज़ और भी हैं, लाइट रेज़, ये पैरेलल हैं तीनों, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखें जब ये लेंस में से गुजरती हैं तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होती है वो इस तरह होती है कि जो रेज़ आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से अवे मूव करती हैं। ठीक है, देखिए ये आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है फिगर में सामने कि जो रेज़ पहली वाली रे है वो ऊपर की तरफ बेंड हो गई है। जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो हमेशा स्ट्रेट गुजर जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। और जो तीसरी है रे वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से अवे मूव कर रही है नीचे की तरफ। अब अगर हम राइट साइड से देखें तो ये जो रेज़ हैं सारी की सारी रेज़ जो हैं वो एक पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं हमें, हालांकि आ नहीं रही वहाँ से। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट से हमें आती हुई महसूस होती हैं वो लेफ़्ट साइड पर ही है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की सूरत में देखें, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बेंड इन सच अ वे दैट डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, कि वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी नहीं हो रही, वो क्या होती हैं एक दूसरे से परे हट जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज आउट होती हैं। और हमें ऐसे महसूस होता है कि वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ही, यानी कि पीछे ही लेंस के बैक साइड पर ही जहाँ से लाइट आ रही है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो आती हुई हमें महसूस होती हैं, हालांकि वो उस पॉइंट से आ नहीं रही। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है वो कनकेव लेंस का वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब होता है कि हकीकत में नहीं है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ख्याली है। ठीक है जी, तो जो फोकल लेंथ है वो हम कैसे निकालेंगे इसमें, वो जो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव लेंस का वहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं उसको। अब जो कनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि जो रेज़ हैं वो आपस में मिलती नहीं है, जॉइन नहीं होती, उस वजह से इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, और उसको हम स्क्रीन के ऊपर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब नीचे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द फोकल लेंथ ऑफ अ थिक कन्वेक्स लेंस इज शॉर्टर दैन द दैट ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो मोटा होगा कन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, और जो बारीक कन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। अब हम फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमें एक लेंस दे दिया है। ठीक है, पहले तो ये हो सकता था कि हम चेक करें प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, लेकिन हमें प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर आ रहा है वो हम कैसे चेक करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो वो हम अभी नेक्स्ट स्टडी करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अब फोकल लेंथ हम फाइंड क्यों करते हैं, देखें, वी यूज़ लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट फोकल लेंथ के जो लेंसेज होंगे हम उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो लेंस हम ग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्पेक्टिकल्स में, एनक में इस्तेमाल करते हैं, उसकी फोकल लेंथ कोई और होगी। ठीक है, जो हम बाइनोकुलर्स में इस्तेमाल करते हैं उसकी फोकल लेंथ कुछ और होगी, फिर जो माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं उसकी फोकल लेंथ कुछ और होगी। ठीक है, फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ लेंस इट्स फोकल लेंथ शुड बी नोन। फोकल लेंथ जो है वो हमें पता होनी चाहिए अगर हमने उससे अच्छा काम लेना है या सही काम लेना है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए। अब वो है क्या, पहले मैं ऐसे पढ़ देता हूँ फिर आपको मैं
आम लैंग्वेज में समझा दूँगा। टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड पोजीशन योर सेल्फ नियर वॉल अपोजिट टू द विंडो। आप एक कमरे में खड़े हों और एक लेंस ले लें। लेंस के बाद आपने अपने आप की पोजीशन जो है वो इस तरह सेट कर लेनी है कि आप एक विंडो के अपोजिट साइड पर खड़े हों। ठीक है, विंडो के अपोजिट साइड पे मीन जिस तरफ जिस दीवार के ऊपर विंडो है आपने दूसरी उसके अपोजिट जो विंडो है उसके करीब खड़े हो जाना है। फिर लेंस निकाल लें। डायरेक्ट द लेंस टूवर्ड्स द विंडोज़ इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज ट्री इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल। तो जिस दीवार के करीब आप खड़े हैं वहाँ उसके करीब अपने लेंस को इस तरह रखना है कि जो विंडो के बाहर कोई दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, उसका इमेज जो है वो कहाँ पर बने, जिस दीवार के पास आप खड़े हैं। ठीक है, फिर क्या करें, अब उस लेंस को दीवार से आहिस्ता आहिस्ता दीवार की तरफ लेकर जाएं और थोड़ा बैक भी लेकर जाएं। मूव द लेंस स्लोली टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द वॉल सो दैट द इमेज ऑन द वॉल बिकम्स शार्प। उसको दीवार से दूर या करीब करके देखें और तब तक करते रहें जब तक आपको क्लियर इमेज नहीं मिलता, शार्प इमेज नहीं मिलता। ठीक है, जब आपको शार्प इमेज मिल जाए वहाँ पर आपने उसको रोक लेना है। इस पोजीशन के ऊपर एट दिस पोजीशन नोट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द वॉल। अब जब आपको शार्प इमेज मिल जाए आपने नोट कर लेना है कि आपका जो लेंस है उसके दरमियान और दीवार के दरमियान कितना डिस्टेंस है। स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यही डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ का, और हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। मेजर दिस लेंथ एंड नोट इट। इस लेंथ को मेजर करें और नोट कर लें। नाउ टेक अ कनकेव लेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है बेटा जी। एक्टिविटी आपने लर्न कर लेनी है, एक्टिविटी भी, और ये डेफिनेशंस यहाँ पर बनती हैं, यहाँ पर बनती है प्रिंसिपल फोकस की। ये सारा ही लर्न करना है आपने। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए कैसे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आती है। फिर फोकल लेंथ की डेफिनेशन। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, क्यों होती है। फिर इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, ये सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर। स्क्रीन के ऊपर हम क्यों ले सकते हैं कन्वेक्स लेंस का इमेज। और यही क्वेश्चन जो हैं वो कनकेव लेंस के लिए भी हैं। ये एक्टिविटी भी आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, ये वाला एक जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसका भी आपने याद कर लेना है। ओके जी, आप इसको याद करें। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।